एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में जीते सुंदर सिंह तंवर बीजेपी का चेयरमैन बनना तय। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की 18वीं सीट पर बीजेपी के सुंदर सिंह तंवर जीत गए हैं। आज हुए मतदान में सुंदर सिंह तंवर को 115 वोट मिले हैं, जबकि विरोध में 0 वोट पड़े हैं। इस जीत के साथ ही 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी ने बीजेपी के 10 और आप के 8 सदस्य हो गए हैं। इससे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भाजपा का बनना तय हो गया है, क्योंकि बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत हो गया है। स्टैंडिंग कमेटी में अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का, जेपी नड्डा जी का और सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने आज मुझ पर ये भरोसा जताया और यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव के लिए मेरा नॉमिनेशन कराया। नॉमिनेशन उन्होंने भी किया था, आम आदमी पार्टी ने भी, लेकिन पता नहीं क्या उनको अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं था या क्या था, उन्होंने चुनाव से भागना उचित समझा। उनको कई बार मौका दिया गया, रात में भी चुनाव होने की बात आई, लेकिन वो कहने लगे नहीं हम कल सुबह चुनाव आएंगे। उसके बाद अभी वो चुनाव में 1 बजे का सबको टाइम था, नोटिस था सभी पार्षदों को, लेकिन उसके बाद वो चुनाव में नहीं आए और जो पीठासीन अधिकारी है उन्होंने चुनाव कराया, बड़े फेयर तरीके से कराया और एक तरफा हम चुनाव जीत कर आए। उच्च न्यायालय में जाए वो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये क्योंकि बड़े फेयर तरीके से हुआ है, सबको नोटिस दिया गया, सबको टाइम दिया गया। जो एक चुनाव की प्रक्रिया होती है वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी फॉलो की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े फेयर तरीके से चुनाव कराया गया है। उनकी एक आदत है, उनकी हैबिट बन चुकी है कि एक दूसरे पर आरोप लगाना और इस तरीके से चुनाव छोड़कर भागना बड़े शर्म की बात है। और पूरी दिल्ली आज ये चुनाव देख रही है और जनता चाहती है कि सभी निगम पार्षदों को वहां पर जिताकर भेजा है और स्टैंडिंग कमेटी अगर कमेटी बनती है तो सभी पार्षदों को निश्चित तौर पर फंड मिलेगा, सभी का भला होगा, आम आदमी पार्टी के पार्षदों का भी भला होगा। मैं तो कहता हूं आज आम आदमी पार्टी में रहकर जो पार्षद है बड़ी घुटन महसूस कर रहे हैं, इसीलिए इसी बौखलाहट में वो घबराए हुए थे और वो नहीं आए चुनाव में। ये डेमोक्रेसी की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। हमने पार्टिसिपेट किया और जो दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी को पता चल गया था कि वो हारेंगे, फ्लोर टेस्ट में वो हारेंगे और इसका असर सीधा सीधा दिल्ली के विधानसभा में पड़ेगा और इसलिए डर की वजह से उन्होंने ये रणभूमि छोड़ दी। देखो ये लोग तो ऐसे हैं जो झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ ये लेते हैं, क्योंकि इनको पता था फ्लोर टेस्ट में ये हारेंगे तो इसी वजह से ये भागे। आज लोकतंत्र की जीत है कि क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में, लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। हम तो चाहते हैं वो कोर्ट जाएं, उनको हमेशा ही कोर्ट से डांट पड़ती है, गलत काम करने वाले हमेशा कोर्ट से डांट खाते हैं और मुझे लगता है आगे भी उनको डांट पड़ेगी। दिल्ली के सदर बाजार के ईदगाह पार्क में नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति ईदगाह पार्क में लगाने का काम फिलहाल रोक दिया गया है। ईदगाह पार्क के पास पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। दिल्ली डीसीपी उत्तरी जिला मनोज कुमार मीना ने कहा है कि ईदगाह में आज की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। सभी ने नमाज पूरी कर ली है और घर जा रहे हैं। कुल मिलाकर माहौल शांत बना हुआ है, जो एक सौहार्दपूर्ण को दर्शाता है। अभी फ्राइडे की नमाज ख़त्म हुई है ईदगाह पे और माहौल बिल्कुल शांत है। सब ने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के सब अपने घर जा रहे हैं। माहौल बिल्कुल शांत है यहाँ पे एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है और यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। थैंक यू। आप खुद देख लीजिए, आज बिल्कुल ही जो लोग नमाज़ पढ़ने आए हैं वो नमाज़ पढ़ के जा चुके हैं और सब ने बड़े आराम से नमाज़ पढ़ी है। आज जो है ना यहाँ पे अमन अमान के साथ ये नमाज़ पढ़ी है जुम्मे की, और कल भी लोकल लोगों ने कोई कुछ नहीं किया। बाहर के कुछ लोग आते हैं शैतानी किस्म के, जो आज पुलिस पूरी अलर्ट थी। तो वहाँ पर के जो आज जो मस्जिद पे इमाम साहब ने पहले ही नमाज के बाद दुआ करा दी थी। दुआ करने के बाद ये कहा था कि आप नमाज़ पढ़ने आए हो, यहाँ भाईचारे का मैसेज देना, कोई धरना कोई प्रदर्शन कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई परमिशन नहीं, ना करना चाहिए, ना हमारा कोई ऐसा कोई मैटर है। इसको गलत तरीके से पेश करा जा रहा है। तो लिहाजा उन्होंने कहा भाईचारा और जो नमाज़ पढ़ने आए उसको नमाज़ पढ़ के अपने घरों में जाएँ, कोई आंदोलन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। या पुलिस ने पूरा अच्छा प्रदर्शन, मतलब एक माहौल अच्छा बना रखा है, एक भाईचारे का माहौल बना रखा है। तमाम धर्मों के लोग यहाँ, व्यापार मंडल के बवेजा साहब भी हैं, अतीक साहब भी हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी भी हैं, जैन साहब भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर सब खड़े हैं एक दूसरे की बात को समझने के लिए, समझाने के लिए। और यहाँ के हिंदू समाज के लोगों ने आज काफ़ी मदद करी है लोगों को नमाज के लिए,
दरियाँ बिछवाई हैं, कन्नाटे लगवाए हैं। नहीं, जो बाहर के लोग आने के यहाँ करते हैं, लोकल आदमी यहाँ कोई नहीं करता। 1990 के अंदर 14 नवंबर को भी यहाँ हुआ था, तो बाहर के प्रदेश के लोग आए थे जो माहौल ख़राब करने आए थे। लोकल आदमी यहाँ बड़ा भाईचारे की बात करता है, एकता की बात करता है। यहाँ हम ईद, दिवाली, बकरीद, होली सब मिलजुल के मनाते हैं। एक हमारी नागरिक सुरक्षा कमेटी थाने की है, ये तमाम धर्मों की इज्जत करती है, हर धर्म का प्रोग्राम करती है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लोकल आदमी यहाँ बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ से ज़्यादा कोऑपरेटिव आदमी हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा जो पुरानी दिल्ली का है, खास करके सदर थाने का। इसी तरीके से पुलिस ने भी कोऑपरेट किया है, बड़े अच्छे समझदार अफसर लगाए हैं। कमिश्नर साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, होम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे अफसरों का आज की तारीख में बहुत जरूरी है। दिल्ली नोएडा रोड पर कार अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों को टक्कर मारी। मयूर विहार इलाके की दिल्ली नोएडा रोड पर क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ आ रही कई गाड़ियों से टकरा गई। इस हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कार सवार कुछ लोग भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। घटना गुरुवार रात तकरीबन 9 बजे की है। पेशे से डॉक्टर क्लिनिक बंद करने के बाद अपनी क्रेटा कार से मयूर विहार से नोएडा अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान मयूर विहार के स्टार सिटी मॉल के सामने दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर क्रॉस करते हुए सड़क की दूसरी तरफ जा रही एक बाइक और एक कार से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार घायल हो गया है, जबकि कार में बैठे लोगों को मामूली चोटें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।